नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं समस्याओं के बारे में। एक जातक की कुंडली है, इसकी समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। हाइपर एसिडिटी, दांतों में प्रॉब्लम, टीथ इश्यू, माँ से झगड़ा होता रहता है, बनती नहीं है, बहन परेशान रहती है, जीवन में हेल्थ इश्यू लगे हुए हैं, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही और प्रश्न है क्या मैं पीएचडी कर लूँ, क्या ये मेरे लिए फायदेमंद रहेगी। अभी जातक की जो उम्र है वो 99 का बर्थ है और इसके हिसाब से अभी इसके 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 26वां चल रहा है। तो यहाँ पर इनकी डिटेल है, नाम है संगम, डिटेल है 31 जुलाई सन 1999, 1:36 दोपहर के, और प्लेस है करवी, उत्तर प्रदेश। ये इनका लगन चार्ट है एंड दैट इज वर्चुअल। वर्चुअल इज फ्रॉम 31 जुलाई टू 31 जुलाई 25। तो 31 जुलाई से अगले 31 जुलाई तक का इनका वर्चुअल है। तो यहाँ पर ये सारी समस्याएं इनके जीवन में क्यों हैं मात्र 25 साल की उम्र में, और क्या इनको ठीक किया जा सकता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, ज्योतिष के बहुत सारे पैटर्न हैं समझने के, प्रेडिक्शन को देने के, प्रेडिक्शन को समझने के, कि हमारे जीवन में क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, कैसा जीवन रहेगा। यही सब हमेशा प्रयास करते हैं। क्या जीवन में बहुत पैसा मिलेगा, क्या जीवन में जिसके पास जो नहीं है उसको उसी चीज की चिंता है, जिसके पास हेल्थ है उसको वेल्थ की चिंता है, जिसके पास वेल्थ है उसको हेल्थ की चिंता है, जिसके पास परिवार है उसको किसी और चीज की चिंता है, जिसके पास परिवार नहीं है उसको परिवार बढ़ाने की चिंता है, किसी का संतान नहीं है। तो आपको हमेशा हर वीडियो में बताया कि जीवन में हमारे कोई ना कोई कमी ईश्वर ने देके भेजी है। जैसे कि बताया था कि 6 सेक्टर हैं, उन 6 सेक्टर को समझना है, इसमें कमी है और कौन सा ठीक है, जिसमें कमी है उसको ठीक कैसे करना है और क्या किया जा सकता है। तो आंसर इज यस, किया जा सकता है। तो लगन कुंडली उन सब चीजों के बारे में बताती है कि हमारा पूरा जीवन ओवरऑल कैसा रहने वाला है, कहाँ प्रॉब्लम है और कैसे जीवन में ग्रोथ लेनी है। जो हमारे 9 प्लैनेट लगन कुंडली में प्लेस्ड हैं उसमें कौन से अच्छे हैं, कौन से खराब हैं, खराब को क्या अच्छा किया जा सकता है, अच्छे को और अच्छा कैसे करना है। जितना जल्दी लगन कुंडली को समझ लें एक्सीलेंट। लगन कुंडली के साथ वर्षफल को कैसे फॉलो करना है, तो कॉन्सेप्ट को समझना है, बीमारी के जड़ को समझना है। जब तक आप जड़ नहीं पकड़ेंगे किसी भी समस्या की, उसको प्रॉपरली ठीक नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर इसके जो सारे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के कारण अगर आप लगातार वीडियोस देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रयास ये है कि आप चीजों को स्वयं समझें, अपनी और अपनी फैमिली के चार्ट को देखें, देख के समय रहते समझ लें कि अगर परिवार में किसी की उम्र 50 से 60 साल है, उसके जीवन में ये घटनाएं हो चुकी हैं, तो जिसकी उम्र अभी 15 साल है उसके जीवन में भी अगर चीजें मैच कर रही हैं तो यानी कि ये घटनाएं उसके जीवन में आगे घटेंगी। तो जिसका बीत गया वो आगे कैसे चीजों को ठीक रखे, और जिसकी अभी जीवन की स्टार्टिंग है वो आने वाले चैलेंजेस को कैसे कम कर ले, क्या रेमेडीज फॉलो करे। तो कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। कुंडली विश्लेषण का पर्पज ये है कि आप कॉन्सेप्ट को समझें और स्वयं ठीक करें। तो यहां पर ये सारी बातों के आंसर आपको पहले की वीडियोस में मिले हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे और आप खुद भी समझ जाएंगे अगर आपने नोट्स बना रखे हैं या पुरानी वीडियो में जाके चेक करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, इनकी कुंडली की बात करते हैं तो स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक लगन की हॉरोस्कोप है। केतु 3rd हाउस, मून 4th हाउस, सैटर्न एंड जुपिटर 6th हाउस, सन राहु एंड मरकरी 9th हाउस और शुक्र 10th, मंगल 12th हाउस। कुंडली के अंदर अभी प्रश्नों का आंसर भी देंगे कि जो प्रश्न है उनके कारण क्या है, और आपको जो पुराने लोग हैं देख रहे हैं समझ रहे हैं वो समझ जाएंगे कारण क्या है। मगर कुंडली के अंदर प्लस क्या है माइनस क्या है उसको समझेंगे। इनकी कुंडली की अगर बात करें तो यहां पर चंद्रमा 4th हाउस में है। चंद्रमा 4th हाउस, दैट इज एक्सीलेंट प्लेसमेंट ऑफ मून, एक्सीलेंट प्लेसमेंट ऑफ मून, एंड मून इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन चार्ट। बट प्रॉब्लम कहां पर है कि मून यहां पर 11 नंबर के साइन में है। हालांकि हम यहां पर साइन को बहुत ज्यादा कंसीडर नहीं करते, लाल किताब में साइन को कंसीडर नहीं किया जाता, मगर यहां पर हमने जो रिसर्च करी है मैं साइन को भी साथ में ले लेता हूं। उसकी वजह से
प्लेनेट की पावर का पता लगता है कि वो एग्जैक्टली किस पोजीशन में है। मून 4th हाउस प्लेसमेंट इज एक्सीलेंट, जिसका प्लेसमेंट लगन कुंडली में एक्सीलेंट है उसको हमने की प्लैनेट मान के चलना है और उसके मैक्सिमम बेनिफिट अपनी लाइफ में लेने हैं। कैसे लेने हैं, उसके रिजल्ट क्या मिलेंगे, इसको समझेंगे। मून 4th हाउस मून, यानी कि ऐसे जातक, दीज पीपल आर वेरी क्लोज टू देयर मदर, अपनी मदर के काफी क्लोज होते हैं, मदर से बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, परिवार की चिंता करने वाले होते हैं, परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाले होते हैं, परिवार को उठाने वाले होते हैं। ऐसे जातक जीवन में जो कोई भी एजुकेशन प्राप्त करते हैं वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ उसका रिजल्ट मिलता है, यानी कि पैसा कमा के जरूर देती है। तो ऐसे लोगों को जीवन में जितनी ज्यादा पढ़ाई उतनी ज्यादा कमाई के योग बनते हैं। ऐसे जातक की ईश्वर सहायता करता है, अगर वो एजुकेशन लिखता है तो एजुकेशन लेने में गॉड उसकी हेल्प करता है और उसके एजुकेशन में चाहे कितनी भी समस्याएं उसके जीवन में चल रही हो मगर उसकी एजुकेशन किसी न किसी तरह पूरी होती चली जाती है। ऐसे जातक अपनी मदर के क्लोज भी होते हैं और अपनी मदर से किसी न किसी बात पे झगड़ा भी हो जाता है। ये मून 4th हाउस के सिम्टम्स आपको पहले बताए हैं और कई बार बताए हैं। मून अगर 11 नंबर के साइन में हो तब भी, इनका तो चलो मून 4th हाउस में है, मगर मून 4th हाउस में ना होता, यही मून इनका 3rd हाउस में होता, 2nd में होता, 5th में होता, 7th कहीं भी और होता, तो 4th हाउस मून का तो मदर के साथ झगड़ा होता ही होता है। मगर ये मून 11 नंबर के साइन में चार्ट में कहीं और भी प्लेस्ड होता तब भी जातक का अपनी मदर के साथ झगड़ा होता। इट इज द सिम्टम्स ऑफ मून 11th हाउस। तो यहां पर 4th हाउस के सिम्टम्स भी 11th हाउस के सिम्टम्स भी, दोनों सिम्टम्स एक ही चार्ट में बन गए। तो यहाँ भी मदर्स के साथ किसी न किसी बात पे विवाद होता रहता है, अटैच भी रहते, विवाद भी होता रहता है। ऐसे जातक बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, भावुक प्रकृति के होते हैं, किसी का दुख देख नहीं पाते। ऐसे जातक के जीवन में यात्राएं बहुत होती हैं और इनको यात्राएं करना शुभप्रद रहता है, लाभप्रद रहता है। यहां पर सैटर्न एंड जुपिटर प्लेस्ड इन 6th हाउस। अब यहां पर 4th हाउस मून की जब हमने बात करी तो आपको दो बातों के आंसर मिल गए। इनके जो प्रश्न हैं उनके आंसर भी यहां पर प्रेडिक्शन के बीच में से ही निकल के आएंगे। पहला क्या निकल के आया, मां से झगड़ा, तो उसका कारण निकल के आ गया। दूसरा क्या था कि पीएचडी कर लूं क्या, यानी कि ये पीएचडी जीवन में करना चाहते हैं, यानी कि पढ़ाई को बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या वो इनके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आंसर इज यस, जितनी पढ़ाई उतनी कमाई आपको अवश्य ही करनी चाहिए। सैटर्न एंड जुपिटर 6th हाउस, ऐसे जातक के विचार दुनिया वालों से मेल नहीं खाते। दे ऑलवेज प्लान टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम देयर लाइफ। अपने जीवन में कुछ ना कुछ डिफरेंट करने के बारे में सोचते हैं, लोगों से बहुत ज्यादा मिक्सअप नहीं हो पाते। ऐसे जातक जीवन में किसी के लिए कितना भी कर लें, इनका कोई उपकार नहीं मानता, कोई थैंक्स नहीं बोलता। ऐसे जातक के परिवार में किसी न किसी को हार्ट अटैक जरूर आता है, जीवन में एक बार बदनामगी अवश्य होती है। अब ये सारी बातें जब समय रहते पता लग जाएं और अभी ना हुई हो तो यहां पर कैसे समझना है, कैसे ठीक करना है। देखिए, जुपिटर 6th हाउस में है मगर 1 नंबर के साइन में है। 1 नंबर के साइन में यानी कि जातक इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं। ज्ञान ज्यादा होने की वजह से इनको ज्ञान बांटने की आदत होती है। जुपिटर 1 नंबर साइन की बात हो रही है, अभी 6th हाउस की नहीं हो रही है। 1 नंबर साइन में है तो ज्ञान ज्यादा होता है, ज्ञान ज्यादा होने की वजह से ज्ञान बांटने की आदत होती है। दे लाइक टू एडवाइस टू अदर पीपल, एंड लोग इनसे एडवाइस लेना पसंद भी करते हैं। जुपिटर के साथ सैटर्न बैठ गया तो जातक के विचार दुनिया वालों से मेल नहीं खाते, बिकॉज यहाँ पर सैटर्न इज फकीर एंड जुपिटर इज साधु। तो एक ऐसा साधु जो फकीर के रूप में है, या ऐसा फकीर जो साधु के रूप में है, जिसकी झोली में बहुत कुछ है, ज्ञान बहुत है, मगर उसकी जो सोच है वो लोगों से कम मैच करती है। ऐसे जातक की अगर बात करें तो जुपिटर 6th हाउस, व्हाट इज जुपिटर, जुपिटर इज गुडविल। जुपिटर 6th हाउस प्लेसमेंट इज नॉट गुड, वेरी बैड प्लेसमेंट, एंड सैटर्न इज आल्सो प्लेस्ड देयर। तो सैटर्न 6th हाउस इज वेरी बैड। तो सैटर्न के साथ जुपिटर बैठ के जुपिटर ऑटोमेटिक वीक हो जाता है। ऊपर से 6th हाउस में जहां दोनों ही खराब हैं, तो यहीं पर इसने कुंडली की ऐसी तैसी कर दी। अब जुपिटर 6th हाउस
जुपिटर क्या है? हमारे घर के बुजुर्ग, हमारी इज्जत, शोहरत, किस्मत, इज्जत यानी गुडविल, जीवन में एक बार बदनामगी अवश्य कराता है। बदनामगी छोटी मोटी नहीं, बड़ी कराता है पब्लिकली, जिससे समाज में पूरा गुडविल खराब हो जाती है, धब्बा लगता है, ऐसी बदनामगी कराता है। अब यहां पर यही जुपिटर अगर अच्छा है, अच्छा हो या इसको अच्छा कर लिया जाए तो किस तरह से हमारी लाइफ को चेंज करेगा, इस बात को समझना है। यही जुपिटर को अगर अच्छा कर लिया जाए तो जातक की सभी इच्छाओं की जीवन में पूर्ति करेगा। यानी कि ऐसे जातक को कम मेहनत में जीवन में ज्यादा सफलता मिल जाती है। घर बैठे बैठाए इनके काम होते चले जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पसंद नहीं करते। ऐसे जातक की अगर बात करें तो ऐसे जातक पर ईश्वर का विशेष आशीर्वाद होता है। जब कभी भी ऐसा जातक के ऊपर जीवन में किसी प्रकार की मुसीबत आती है तो ईश्वर स्वयं आकर इनको उस मुसीबत से निकाल कर ले जाते हैं। अब ये पॉजिटिव होने पर इतने अच्छे रिजल्ट देगा कि सभी इच्छाओं की पूर्ति कर देगा, धन इत्यादि सब कुछ देगा, ईश्वर का साथ मिलेगा। तो पॉजिटिव करे कैसे? है तो खराब, पॉजिटिव करे कैसे? यहीं पर ऐसा जातक जीवन के अंदर जज, वकील, इस तरह के कामों से भी विशेष लाभ प्राप्त करता है, विदेश से लाभ प्राप्त करता है। मगर कैसे करेगा? इनको पॉजिटिव करने पर। सन, राहु एंड मरकरी प्लेस्ड 9th हाउस। सन, व्हाट इज सन? सन इज फादर, जुपिटर इस घर के बुजुर्ग, सन इज फादर। राहु बैठ गया, केतु की दृष्टि आ गई 3rd हाउस से, फादर की सर्जरी कराएगा, बिकॉज केतु इज द कारक ऑफ कट एंड द सर्जरी ऑफ फादर। मरकरी इज बहन, बहन की सर्जरी कराएगा, यानी कि फादर और बहन की सर्जरी के योग कुंडली में बने हुए हैं। किस प्रकार की सर्जरी होगी, कैसे होगी, वो उनकी कुंडली से तय होगा। बिकॉज द अवर हॉरोस्कोप इज जस्ट लाइक ए एमआरआई रिपोर्ट। रिपोर्ट सामने है, पिक्चर क्लियर। तो यहां से इंडिकेशन जा रहा है कि किसके साथ क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्या कारण होगा, कैसे ठीक करना है, ये उनकी कुंडलियां ईश्वर ने बना के भेजी है। तो वहां पे जाके क्लियर होगा, क्योंकि हमारे परिवार के सभी हॉरोस्कोप एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। इफ देयर इज इश्यू इन समवन चार्ट, द सेम इश्यू कैन बी सीन अदर चार्ट आल्सो। लेट फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर इनकी कुंडली शो कर रही है कि फादर के लाइफ में चैलेंजेस, बिकॉज द सन एंड राहु प्लेस टुगेदर, द फादर लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा चैलेंजेस रहते हैं। केतु की दृष्टि आ गई, केतु इज द कारक ऑफ कट, फादर की सर्जरी भी कराएगा। तो ऐसे में इनकी फैमिली में जो अदर लोग हैं, जैसे इनकी मदर हो गई, तो मदर से हस्बैंड के बारे में पता लगता है। इनकी सिस्टर हैं या और कोई भाई हो तो उनकी कुंडलियां भी इन सब बातों को इंडिकेट कर रही होंगी। सभी अगर अपने अपने उपाय कर लें तो जो उपाय ये सेल्फ करेंगे वो इनको तो फायदा करेंगे करेंगे, मगर साथ ही इनडायरेक्टली इनके फैमिली के मेंबर को फायदा करेंगे। कितना करेंगे? 20-80 का रेशियो। 20% उन्हें करेंगे, 80% इन्हें खुद को करेंगे। वीनस 10th हाउस एंड मून एस्पेक्टिंग फ्रॉम 4th हाउस। तो चंद्र और शुक्र का कॉम्बिनेशन बन रहा है। जातक की पत्नी वीनस 10th हाउस कोई ना कोई वर्किंग वुमेन होगी। जातक की पत्नी की उसकी मदर के साथ जीवन में जरा कम बनेगी। ऐसे जातक के कुंडली में 2 विवाह के योग भी बने हुए हैं। अब यहां पर अभी 25 साल के हैं, जो परेशानियां झेल रहे, मगर आने वाली परेशानी भी इनको बता देते ताकि ये पहले से अवेयर हो जाएं, रेमेडी करके चीजों को ठीक करने का प्रयास करें। वो जो योग बने हुए हैं उसके पीछे और क्या फैक्टर काम कर रहे हैं उसको भी समझते हैं, और फिर कुंडली के कैसे ठीक करना है इन सभी चीजों को उसको समझते हैं। वीनस 10th हाउस टू मैरिज योगा। सेकंड, सन, राहु एंड मरकरी प्लेस्ड 9th हाउस, दैट इज वेरी बैड कॉम्बिनेशन, बिकॉज Mercury and Rahu in 9th house is very bad. The Jupiter destroy. Mercury 9th house सबसे बड़ा पितृऋण कुंडली में बनाता है। पितृऋण क्या होता है? यानी कि जुपिटर गॉन, डैमेज। व्हाट इज जुपिटर? जुपिटर इज अवर लक, किस्मत, भाग्य। तो जातक को जिसका भाग्य कमजोर होगा,
इसका जुपिटर खराब होगा, घर के बुजुर्ग परेशानी में होंगे। बुजुर्ग कौन होते हैं? माता पिता, ग्रैंडफादर वगैरह, ग्रैंड मदर, ये सब घर के बुजुर्ग की कैटेगरी में आ गए। तो उनकी लाइफ में चैलेंजेस, दो परेशानियां देखने को मिलेंगी। मरकरी राहु नाइन्थ हाउस, राहु नाइन्थ हाउस हो तो भी पितृऋण, मरकरी नाइन्थ हो तो भी, दोनों ही बैठ गए एक साथ तो डबल पितृऋण। दूसरा, मरकरी नाइन्थ खराब हो गया, अब ऐसे में बहन, बेटी, बुआ, मौसी, साली दुखी। दूसरा, मरकरी और राहु नाइन्थ हाउस में है तो यहां पर कुंडली में एक योग क्रिएट हो रहा है, वो भी लगन कुंडली में। क्या? जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना। व्हाट इज जेल खाना? जेल खाना इज किसी न किसी कारण कोर्ट कचहरी या पुलिस थाने के चक्कर लगना। दवा खाना, दवा खाना का अर्थ क्या है कि किसी न किसी कारण डॉक्टर या अस्पताल के चक्कर लगना। पागल खाने का अर्थ है कि किसी न किसी कारण मेंटल स्ट्रेस ज्यादा रहना। ये योग लगन कुंडली में है। लगन कुंडली जब ये योग होता है तो जातक को आजीवन, क्योंकि लगन कुंडली हमारी ओवरऑल लाइफ को बताती है कि पूरा जीवन कैसा रहने वाला है, कौन सा सेक्टर वीक है, कौन सा ठीक है। तो ये योग आजीवन काम करेगा। किस साल ज्यादा दुखी करेगा? जिस साल वर्ष फल के अंदर 7th हाउस से लेकर 12th हाउस के बीच में कहीं भी आ जाएगा। 7th हाउस से लेकर 12th हाउस के बीच में जब जब आएगा, फायदा क्या है एस्ट्रोलॉजी का कि आपने वर्षफल कितने भी साल का आप एडवांस में चेक कर सकते हैं। तो आप प्लान कर सकते हैं कि मेरा ये कॉम्बिनेशन लगन कुंडली में अगर बना हुआ है तो कौन कौन से साल मुझे प्रॉब्लम देगा, किस तरह की देगा। आपने पहले से ही उसको नोट करके रख लिया कि ये 36वें साल में देगा, फिर उसके बाद 40वें में देगा, 45। तो आपने उसके अकॉर्डिंग प्लान कर लिया कि भैया इस साल ये होने वाला है, इसके अकॉर्डिंग ये रेमेडी करनी है और सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। तो जब आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि आप गाड़ी लेके जा रहे हो और आगे सड़क खराब मिलने वाली है तो आपको उतनी परेशानी नहीं आती, बिकॉज यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड। बट आप सोच रहे हैं रास्ता तो बहुत बढ़िया है, गाड़ी तो 120 की स्पीड से भागेगी और आप किसी को फोन करके कह रहे हैं कि हम 3 घंटे में यहां से आपके शहर पहुंच जाएंगे, टोटल इज हाईवे। बट रास्ते के अंदर 20 किलोमीटर की सड़क खराब मिल गई जहां पे गाड़ी जो है 20 की स्पीड से चल रही थी, पंचर अलग हो गया। तब क्या हो गया कि वही 3 घंटे 6 घंटे में 7 घंटे में कन्वर्ट हो गए। तो इसी तरह जीवन का हाल होता है। तो टाइम रहते कैसे चीजों को समझना और कैसे ठीक करना है। तो ये कॉम्बिनेशन लगन कुंडली में है। जातक के परिवार में 2 शादियां निश्चित तौर पर किसी न किसी की होती है। इनके खुद के भी 2 शादी के योग बने हुए हैं। तो अभी 25 साल के हैं तो कुछ घटनाएं इनके जीवन में चल रही होंगी, कुछ आगे देखने को निश्चित तौर पर मिलेंगी। तो उपाय करके उसको अभी से ठीक करने का प्रयास करें। कुंडली का प्लस पॉइंट क्या है? द मार्स इन 12th हाउस। मार्स 12th हाउस इज एक्सीलेंट प्लेसमेंट, बट मार्स को अच्छा रखना है। अगर इस मंगल 12th हाउस को हमने अच्छा कर लिया, कैसे करना है उसकी बात अभी करते हैं, तो ये आदमी की सारी प्रॉब्लम का अकेला सॉल्यूशन देने वाला है। मार्स 12th हाउस, सैटर्न, राहु, मरकरी, केतु कितने भी कुंडली में खराब हो, अब ये साइलेंट मोड में चले जाते हैं, अब ज्यादा खराब रिजल्ट जीवन में नहीं देते। तो इनको अपने की प्लैनेट इनको पकड़ना है, इसको ठीक रखना है, इनको ठीक रखना है। कैसे करना है उसकी बात करते हैं। वर्षफल की बात करते हैं। अब यहां पर देखिए, हाँ, आंसर की बात करें तो मरकरी इज नॉट गुड, केतु एंड राहु के साथ यहां पर कनेक्शन हो गया। मरकरी एंड राहु का कॉम्बिनेशन मेंटल स्ट्रेस देता है, स्किन रिलेटेड इश्यू देता है। मरकरी जब खराब होता है तो मरकरी हमारे दांतों का कारक है, नसों का कारक है, बहन बेटी बुआ का कारक है। तो इन सब चीजों में प्रॉब्लम देता है। तो टीथ इश्यू और बहन परेशान, इन 2 का कारण यहां से मिल गया। हाइपर एसिडिटी, ये राहु, वेन एवर राहु प्लेस्ड इन 4 नंबर साइन और 4th हाउस, हाइपर एसिडिटी, एसिडिटी के इश्यू जातक को अवश्य देखने को मिलते हैं। सरकारी नौकरी नहीं मिल रही बिकॉज सन इज गवर्नमेंट। तो सूर्य का कुंडली में पावरफुल होना जरूरी है गवर्नमेंट जॉब के लिए। यहां पर सूर्य तो ग्रहण बना के बैठा हुआ है राहु के साथ और केतु के साथ। तो यहां पर सरकारी नौकरी के योग कमजोर हो रहे हैं। तो आपको मेरी एडवाइस ये है कि आपने पीएचडी करें ताकि जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें
और ऐसे जातक थोड़ा एक्सपेंसिव इन नेचर होते हैं। जीवन में इनको खर्च करते रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादा खर्च करने से इनके पास पैसा भी आता रहता है। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन में कुंडली में बना हुआ है कि खर्च करना भी इनको फायदा देता है। तो सभी प्रश्नों के आंसर यहाँ पर मिल गए। चीजों को ठीक कैसे करना है उसको समझना है। लगन कुंडली और वर्षफल। वर्षफल की बात करें तो मून 8th हाउस मून इज वेरी बैड। हेल्थ इश्यू, मेंटल स्ट्रेस, फाइनेंस इश्यू, मदर हेल्थ इश्यू। सेकंड, राहु, मरकरी एंड सूर्य 12th हाउस वेरी बैड। यानी कि जो लगन कुंडली में योग बना हुआ था, जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना, वो ही वर्ष फल में रिपीट हो गया 12th हाउस के अंदर। 12th हाउस का मरकरी बहन, बेटी, बुआ, मासी, साली जीवन में किसी न किसी कारण दुखी, वर्ष फल में आ रहा है तो उस साल दुखी। राहु साथ में है स्लीप डिसऑर्डर, उस साल आपकी रात की नींद डिस्टर्ब रहेगी। और ये आपको जो जेल खाना, दवा खाना वाली स्थिति बताई, ये उस साल पूरे साल चलती रहेगी। दूसरा, शनि एंड जुपिटर। अब शनि और जुपिटर आपके आगे यहाँ पर 7th हाउस पे। जुपिटर 7th हाउस इज नॉट गुड। जुपिटर 7th हाउस, मार्स बैड, केतु बैड। तो केतु 3rd हाउस, तो यहाँ पर जातक का घर में मन नहीं लगेगा, यात्रा करेगा, इनको घूमते फिरते रहना चाहिए। तो अभी चीजों को ठीक कैसे करना है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो कमी है बाय बर्थ, उसको कैसे ठीक रखना है, इसके लिए इनकी होम्योपैथी दवाई क्या चलेगी। बिकॉज यहाँ वाली रेमेडी काम करेगी होम्योपैथी दवाई की तरह, धीरे धीरे काम करेगी, बीमारी को परमानेंट ठीक करेगी। ये वाली काम करेगी इमीडिएट। तो ये अपनी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि आपके अचानक पेट में दर्द उठा तो आपको इंजेक्शन लगवाने के लिए एलोपैथी डॉक्टर पे जाना पड़ेगा, दैट इज वर्षफल। इसलिए इसको तो इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते, ये तो है ही है, मगर साथ में इसको लेके चलेंगे तो यहाँ पर चीजें जल्दी बैलेंस होती दिखाई देंगी। करना क्या है, यहाँ पर ऐसे जातक को आजीवन वाली बात करते हैं। घर में किसी प्रकार के टेडी बियर, सॉफ्ट टॉय ना कभी रखने चाहिए, ना कभी किसी से गिफ्ट लेने चाहिए। मोबाइल में धार्मिक भजन नहीं सुनने चाहिए। और साथ ही आपका घर की डोर बेल, घर में कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट धार्मिक नहीं रखना चाहिए। दूसरा, पीपल पे डेली जल चढ़ाएं, संडे को छोड़कर। माथे पर, कानों पर, गले पे हल्दी या केसर का तिलक नियमित रूप से लगाएं। और लेदर की चीजें अपने प्रयोग में ना रखें, ना ही कभी किसी से गिफ्ट लें। ऐसे जातक नॉर्मली बंद गली, टी पॉइंट या कॉर्नर के हाउस में रहते हैं, इनको ये भी अवॉइड करने चाहिए। ऐसे जातक की अगर हम बात करें तो मदर से झगड़ा नहीं करना चाहिए, इसको आप रेमेडी का पार्ट समझें। जितनी मदर की सेवा करते हैं उतना जीवन में तरक्की करते हैं। तो अवॉइड, ट्राई टू फाइट विद मदर। तो ये कार्य तो सदैव के लिए करने हैं। एक शुद्ध चांदी का छल्ला अपने सीधे हाथ के अंगूठे में पहन के रख लें। और आप यहां पर एक रेमेडी और कर सकते हैं। 100 आवर्स के लिए, यानी कि 5 डेज के लिए एटलीस्ट आप अपना नाक छेदन करवा के उसमें चांदी की तार डलवाकर रख सकते हैं। केवल 5 डेज के लिए कर लें। बुधवार के दिन, चतुर्थी, नवमी, चौदस तिथि उस डे में नहीं होनी चाहिए जिस दिन ये काम करें। तो ये काम तो आजीवन जो अभी बताए हैं। बात करते हैं वर्षफल के अनुसार। 8 पैकेट दूध के 1 लीटर वाले आपने सोमवार को मंदिर में देने हैं। ये आप हर सोमवार दे सकते हैं, नहीं तो महीने में एक बार तो एटलीस्ट दे ही दें। दूसरा, लाल कपड़े में सौंफ बांधकर अपने तकिए के नीचे रख के सोएं, ये परमानेंट ही करें। दूसरा, आपका चने की दाल बृहस्पतिवार को मंदिर में डोनेट करें एवरी थर्सडे। और इस साल पंडित जी को बुलाकर घर में किसी प्रकार का पूजा पाठ, हवन, यज्ञ ना कराएं, ना ही उन्हें किसी प्रकार के कपड़े डोनेट करें। एक काले रंग की बांसुरी में देसी खांड भरकर किसी वीरान जगह में शनिवार को शाम के समय दबा दें। मिट्टी का घड़ा, नया मिट्टी का घड़ा बुधवार, 12 बुधवार लगातार जल प्रवाह कर दें। संडे के संडे गेहूं और गुड़ तांबे के लोटे में डाल के दें और अच्छी बात है, नहीं तो गेहूं और गुड़ तांबे के लोटे में भरकर मंदिर में दे के आए। एटलीस्ट 12 संडे जरूर कर लें। तांबे का लोटा थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, 250 रुपए के आसपास का आता है, तो आप अगर थोड़ा सा इशू है उसको अवॉइड कर सकते हैं। खाली गेहूं और गुड़ कर सकते हैं। 1 kg गेहूं ले लें और साथ ही थोड़ा सा उसमें गुड़ रख के दे आए। तो ये काम लगातार करें। ये काम करने से आपको अवश्य लाभ और शुभ परिणाम मिलेंगे।
वर्ष फल के उपाय 31 जुलाई 25 को स्टॉप कर दें, लगन कुंडली के बताएं सदैव फॉलो करें। 100% निश्चित तौर पर जीवन में लाभ और शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आज हमने बात करी संगम जी के बारे में। आप लोग चीजों को इसी तरीके से समझने का प्रयास करें ताकि एस्ट्रोलॉजी का एग्जैक्टली यूज कैसे करना है, आने वाले समय को एडवांस में समझना कैसे है, दैट इज द आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड हाउ टू करेक्ट ऑल थिंग इन अवर लाइफ। तो एंजॉय द लाइफ। जय श्री कृष्णा।